इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं। कोर्ट में यानी कि उसको आपके खिलाफ में यूज़ किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब दोनों हो सकता है, हाँ भी ना भी, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और उन कंडीशन को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। इन चीज़ों के बारे में 94% लोगों को पता नहीं है। इस कारण से कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो क्राइम उन्होंने किया भी नहीं है, उस क्राइम के लिए भी उन्हें सज़ा काटनी पड़ती है। सबसे पहले बात ये होती है, पुलिस वाले किसी को भी उठाने आते फिर उसे लेकर के जाते पुलिस स्टेशन। उसे ये भी बोलकर ले जाया जा सकता है, अगर उसके ऊपर कोई वारंट वगैरह नहीं हो, कि इन्फॉर्मेशन दे करके छोड़ दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पे क्या देखता है कि चारों तरफ उसके पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले उस पर कई बार पुलिस ब्रूटैलिटी का यूज़ करने लगते हैं, फोर्स का यूज़ करने लगते हैं, उस पर दबाव बनाने लगते हैं अलग अलग तरह से, ताकि वो किसी न किसी पेपर पे, किसी स्टेटमेंट पे साइन कर दे और फिर उससे उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सके। बट इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में एडमिसिबल होता ही नहीं है। बट वहाँ पे बंदा क्या करता है, देखता है चारों तरफ, देखता है बस पुलिस वाले, और डर करके उन चीज़ों पर साइन कर देता है, बातें मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, भले ही उसने चोरी नहीं की, बट वो वहाँ पर लिख कर आता है कि मैंने ही ये चोरी की है। भले ही उसने मर्डर नहीं किया, बट वो वहाँ पे कबूल करके आता है, वो रिटन में लिख करके आता है कि सीसीटीवी कैमरा में जो व्यक्ति दिख रहा है मर्डर करते हुए वो मैं ही हूँ। इन कारणों से वो वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर यहाँ पे पुलिस वालों का कहा नहीं माना तो वो लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे मेरे ऊपर और दूसरे तरह का फोर्स यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे पुलिस अपनी फोर्स यूज़ नहीं कर पाती है ताकि मामला फैल ना जाए, तो उस जगह पर उन्हें लालच दे दिया जाता है कि हाँ तुम इस पर साइन कर दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इस पर साइन कर दो, तुम्हारी सज़ा होगी ही नहीं। तो उन जगहों पर भी लोग गलती कर देते हैं और साइन कर देते हैं, मगर इन चीज़ों का पुलिस को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा एविडेंस एक्ट है, वो बोलता है कि एनी कन्फेशन मेड टू एनी पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। मतलब उसे कोर्ट में एज एन एविडेंस लिया ही नहीं जाएगा, स्वीकारा ही नहीं जाएगा। तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर भी पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप वो सेम स्टेटमेंट जा कर के कोर्ट में दे दो। फोर्सफुली कोई भी कन्फेशन करके, किसी भी पेपर में साइन करके पुलिस स्टेशन से निकलता है तो बड़ा मजबूर फील करता है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को बताता है। वो लोग उसे गलत सलाह दे देते हैं उस जगह पर। वो लोग बोलते हैं कि अपना स्टेटमेंट चेंज मत करना, वरना हो सकता है जो मैजिस्ट्रेट हुए, जज हुए, वो गुस्सा हो जाए, तुम्हारी सज़ा बढ़ा दें। तो फिर वो सेम अपने स्टेटमेंट पे रह जाता है, ताकि वो झूठा साबित ना हो। उसे ये पता है कि कोर्ट में झूठ बोलने पे सज़ा होती है, बट उसे ये नहीं पता कि पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल है नहीं। बट उसे वहाँ पे एक काम करना होगा, तभी वो एडमिसिबल नहीं होगा। कोर्ट अपनी तरफ से बयान दर्ज करता है, CRPC का 164 से कोर्ट बयान दर्ज करेगा। उस जगह पर अगर आप वो सेम बातें बोल दो पुलिस के डर से, जो आपने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करवाई गई थी, जिस पे आपने साइन किया था, तो फिर कोर्ट उसे एज एन एविडेंस मानेगा। कोर्ट में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट उसे एविडेंस की तरह माना जाएगा, बट पुलिस स्टेशन में नहीं माना जाएगा। तो आपको कोर्ट में बताना होगा कि पुलिस स्टेशन में आपके साथ में ब्रूटैलिटी हुई, आपके ऊपर फोर्स का यूज़ किया गया, इसलिए आपने ये सारे स्टेटमेंट्स दिए पुलिस को। ऐसा करने के बाद में उन सारे कन्फेशंस का, उन सारे स्टेटमेंट्स का जो पुलिस ने पुलिस स्टेशन में आपसे रिकॉर्ड करवा लिए थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब पुलिस वाले बस डराने के लिए करते हैं, और इसी डर के कारण कोई व्यक्ति उन केसेस में भी फंस सकता है जिसमें उसका कोई हाथ भी ना हो। अब दूसरी बात आती है कि किन कंडीशंस में ये सारे चीज़ वैलिड होते हैं। मतलब ऑफिसर को दिया गया कोई भी कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एविडेंस की तरह लिया जाएगा, तो वो सारे स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस यानी यहाँ पे नारकोटिक्स का मैटर हो। वो जो नारकोटिक्स वाले आते हैं, वो नारकोटिक्स के ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास दिया गया कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल है। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर आते हैं, उनको दिया गया, या फिर इसी तरह के किसी भी स्पेशल ऑफिसर्स को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, वो सबको एडमिसिबल माना जाता है कोर्ट में। बट नॉर्मल पुलिस स्टेशन में, वो जो नॉर्मल वर्दी में पुलिस होती है, उनको दिया गया कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल माना नहीं जाएगा, जब तक कि आप कोर्ट में सेम बयान दर्ज ना करवाओ 164 के अंडर में। पुलिस आपके ऊपर फोर्स का यूज़ करती है, आपको पकड़ कर ले जाती है थाने में, आपके साथ मारपीट करती है, आपसे कुछ बयान लिखवा लेती है। लिख दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पुलिस वालों को उन चीज़ों का, क्योंकि जब वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाकर के कोर्ट उसे एविडेंस की तरह ट्रीट ही नहीं करेगा। कोर्ट प्रोसीजर से चलता है। जब वहाँ पे वो चीज़ें एविडेंस होंगी ही नहीं, सबूत के तरह पे पेश ही नहीं की जा सकती, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। बस हाँ, आपको कोर्ट में वो सारी चीज़ें बतानी है,
इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको वो पुलिस स्टेशन जिसमें आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको आपको एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन आप मेल की तरफ से भी कर सकते हो, लेटर भेज सकते हो, उसका एक प्रूफ रख लेना। इसका कोई खास महत्व नहीं है, बट आप इसे रख सकते हो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और अगर आपने स्पेशल ऑफिसर जो मैंने बताया जहाँ पे एडमिसिबल है, वहाँ पर अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट अपनी या फिर कोई भी कन्फेशन कर दिया और वो भी अगर आपके ऊपर फोर्सफुली करवाई गई है, तो आप उसकी जानकारी कोर्ट में एप्लीकेशन के तरह से दे सकते हो। ये सारे काम आपको एज अर्ली एज पॉसिबल करने होंगे। पुलिस ब्रूटैलिटी से या फिर कोई भी फोर्स से, कोर्सन से जहाँ पे आपके तरफ से स्टेटमेंट लिखवा लिए जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अक्सर पता चलते रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो, आपको उनसे और भी लीगल नॉलेज मिल जाएगी।